गुड मॉर्निंग। मैं उषा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी इस एक छोटे से वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी मॉर्निंग के 7:30 हुए हैं और आज है संडे का दिन, तो गार्डन में थोड़ा चहल पहल ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे भी आए हैं, उनके पेरेंट्स लेके आए हैं और चारों तरफ ओस पड़ी हुई है और हल्की हल्की सी धूप है। कैसे ओस पड़ी हुई है चारों तरफ। मेरे पीछे देखिए कैसे ओस पड़ी हुई है और हल्की हल्की सी धूप। मेरी ना एक दोस्त है रितु, तो ना हम एक साथ एक कंपनी में काम करते थे। बहुत दिन हो गया, काफ़ी लंबा सा, मतलब 6 साल मैंने काम किया था वहाँ पे, जॉब किया था। तो वो भी करती थी, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उसकी बातें हमेशा मुझे याद आती है। मैं उसको कभी ब्लॉग्स में लेके आऊँगी। वो पंजाबी है, मतलब पंजाब से बिलोंग करती है। तो जब मेरी बेटी की शादी पंजाब की लड़की से हुई ना, तो मैंने उसको बोला कि तेरा ही असर है, तेरे साथ मैंने तेरे पंजाब के इतने सारे डिलीशियस फूड्स खाए थे तेरे घर जाके, तो उसका असर हो गया। तो पंजाब की कुड़ी मेरी बहू बन गई। तो हंसने लगी वो। मैं उसके साथ भी ब्लॉग्स बनाऊंगी। बिजी रहती है, लेकिन बोलूंगी कि तू आ मेरे साथ, कुछ समय बिताएंगे जैसे पहले बिताया करते थे। और अभी वॉकिंग, लंबी लंबी कदमों से वॉकिंग अच्छा लगता है। सुबह सुबह गार्डन में आके यूं वॉकिंग करना। आप सबको इंस्पायर कर रही हूँ। मैं तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए
और मैं भी बिहार जा रही हूँ ना, तो वहाँ भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब से आपको मिलाऊंगी। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, प्यारे प्यारे लोगों से मेरी दोस्ती होती है, क्योंकि ना मैं बहुत चूजी हूँ। हर किसी से फट से मिलना और फट से बातें करना मुझसे नहीं होता है, बड़ा सोच समझ। मैं वॉक करते करते कितनी सारी बातें आप लोगों से करती हूँ। होप कि आपको पसंद आए। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का मॉर्निंग का योगा मेडिटेशन करके शारीरिक और मानसिक जो वर्जिश करते हैं, अपने मन के को, शरीर को वापस नॉर्मल वे में, एफिशिएंट वे में तैयार करने के लिए कि दिन भर की एक्टिविटी कर सकें। और काफ़ी दिनों से उषा जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखा रही होंगी। शायद अगर उषा जी आदेश इजाज़त दें तो हम भी 2-4 मिनट के लिए कुछ अपने मंतव्य व्यक्त कर सकें, कुछ अपनी भावना। हाँ तो कीजिए। जीवन क्या है? हम जीवन में अपने आप को एक गोल लेकर चलते हैं कि हम बहुत शोहरत कमाएं, पैसे कमाएं, उसके लिए मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। उस शोहरत मुकाम पर पहुंचने के बाद में, उस पहुंचने की प्रक्रिया में काफ़ी अनुशासन, डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी चीज़ें आप लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सेक्रीफाइस के बाद आप जब अचीव करते हैं तो गोल अचीव करने का, उस मुकाम पर पहुंचने का एक अलग आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद भी सीमित होता है। एक वक्त के बाद में उस आनंद को जीने के बाद में फिर आपको लगता है जीवन शून्य हो गया। उसके बाद क्या करें? फिर उस समय या अपने जीवन का नया गोल सेट करें, वापस कुछ खोने को तैयार रहें, नए गोल को जिए, तो एक पैशन आपके जीवन में क्रिएट होता है। या अगर आप वो गुना भाग करने लगें कि मैंने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, तो इससे काफ़ी लोग उस गोल अचीव करने के बाद में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए मेरा यह छोटा सा संदेश है। मैं भी 30 साल के प्रोफेशनल करियर में शुरुआत किया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, और अपने आप को 30 साल पहले जो लगता था एक सपना था, उस सपने को जिया, अचीव किया। फिर हेल्थ इश्यूज आई, ब्रेक लिया, उस हेल्थ से अपने आप को इश्यूज से ओवरकम किया। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हर उस यूथ को, हर उस नौजवान को जो अपने करियर के इनिशियल फेज़ में है, या 5 साल, 7 साल, 10 साल के फेज़ में है, कहीं उस करियर के उस क्रॉस रोड्स में है, चौराहे में है, जहाँ को डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, पैशन मुश्किल हो रहा है, या कोई गोल अचीव करने के बाद नए गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन से कहीं दुखी हैं। दुखी ना हो, जीवन एक जर्नी है। आपके शुरू होने के पहले भी जीवन था, आपके जाने के बाद भी जीवन रहेगा। आप उस जिंदगी का, जीवन का, संसार का एक पार्ट हैं। आपको अपने पार्ट को बखूबी अपने मन से, दिल से निभाना है। जितना बेहतर निभाएंगे उतना बेहतर आप खुश रहेंगे। अपने आत्मा से आपको सवाल पूछना है, मैंने जो जीवन में एफर्ट डाला है, मैंने अपने आप से ईमानदारी की है या नहीं? अगर आपकी आत्मा बोलती है आपने ईमानदारी की है, आप खुश हैं। अगर आत्मा कहते नहीं, मैंने अपने आप से चोरी की है, बेईमानी की है, कुछ गड़बड़ किया है, तो फिर आप दुखी रहेंगे। अपने आप को, आत्मा से ईमानदार रहिए और जीवन को जिए। हमेशा हर मुकाम पर जब आराम करना है, आराम करना है, और जब एक नए गोल सेट करके आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है। होप आपको ये विचार अच्छा लगा होगा, आपके जीवन में मार्गदर्शन करे, आपको और सफलता दे, और खुशहाल जीवन आप जिए। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे ना मतलब पेड़ पौधे, हरियाली से काफ़ी प्यार है, तो मेरे ब्लॉग्स में वही देखने को मिलेंगे आपको भी। तो मैं तो सोचती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पसंद है, पर कभी कभी ना काम के सिलसिले में या वैसा माहौल नहीं मिलता, तो ऐसे माहौल को मिस करते हैं वो।
तो ये मेरा जो छोटा सा वीडियो है मैं उनके लिए भी बना रही हूँ, ताकि वो भी थोड़ा सा तो एंजॉय कर ही सकते हैं इस माहौल को जो मैं अभी फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। उनको भी मिले जो ऐसे ऐसे गार्डन, ऐसी सुबह की जो माहौल होती है ना खूबसूरत वाली, उसको मिस करते हैं। लेट नाइट जॉब से आते हैं तो सुबह कैसे उठेंगे। शहर में ऐसे तालाब कहाँ मिलते हैं देखने को, और बड़े बड़े महानगर में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो है, इसलिए मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ। मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि भले ही हमें बड़ा गार्डन ना मिले घूमने को, कभी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ ना मिले, ऐसे तालाब ना मिले, उस वक्त हमें ये करना चाहिए ना, हम जहाँ भी रहते हैं, जितना भी बड़ा कमरा हो या घर हो, उसको ना इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, उनसे भर देना चाहिए। फिर ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अभी भी मेरे कमरे में, मेरे हॉल में, मेरे घर में, खिड़की में, जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ पौधे रख देती हूँ। मनी प्लांट और जेजे प्लांट, सिंगोनियम और भी कितने सारे। तो उससे भी ना माहौल में काफ़ी बदलाव आ जाता है, काफ़ी खुशनुमा माहौल हो जाता है। वो मैंने खुद फील किया है, तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। तो अपने घर को सुना सुना ना रखें, पौधों से सजाएं। मिथिलेश जी गाना सुनाएंगे अभी। होप आज सुबह का आपने मेरा छोटा सा वक्तव्य सुना होगा, मेरे विचार, मेरे अनुभव मैंने शेयर किए। उसी को रिलेट करते हुए मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, उसके बाद जीवन में चल के मिलेंगे साए बाहर के, हो राही हो राही हो राही हो राही। इसका मतलब हम राही हैं इस जीवन के, इस संसार के। हमें रुकना नहीं है, हमको चलना है। और राह में चलते समय आपको छोटे पत्थर, बड़े पत्थर और पहाड़ भी आएंगे। पत्थर से टकरा कर गिरेंगे, घाव होगा, लेकिन उस घाव से कभी आपको आंसू भी आएंगे, कभी आंसू पोंछ कर उस पर आगे भी बढ़ना पड़ेगा। पहाड़ भी आएंगे, पहाड़ के नीचे बैठ के सिर्फ किस्मत को दोष देना है, या पहाड़ पर चढ़कर अपने को पहाड़ के उस पार जाना है। जैसे एक कहानी आपने सुनी हो दशरथ माझी की, कितना साधारण इंसान था, लेकिन अपने पत्नी के देहांत के बाद में उसने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। किसके लिए? पूरे गांव वालों के लिए। इतिहास में उसका नाम लिखा गया। उसी तरह आपको जीवन में आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने पेट के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के पेट के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं? आप कैसा करते हैं? यही आपको एक यादगार मौका देगा, आपको याद रखने का। आपकी जाने के बाद आपको अपने हिस्ट्री, इतिहास खुद लिखना है। खुश रहिए, आनंदित रहिए।
बच्चों के झूले में औरतें क्या कर रही है? इनको भी आज खेलने का मन किया है शायद। बच्चों के साथ आज से 20 दिन के बाद फिर से इस गार्डन में आऊंगी, क्योंकि ना हमको बिहार से लौटते लौटते 20 दिन तो हो ही जाएंगे, तब आऊंगी। अब आप सबको मिलेंगे वहाँ के ब्लॉग्स, गांव के, बिहार के। अभी दिन के 1 बज गए हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ। आज हमको निकलना है ना बिहार के लिए, गांव जाने के लिए, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। खाना वाना बन गया है और खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे हम लोग। और मुझे ना रास्ते में जो ट्रेन का खाना मिलता है ना, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं खुद बना के टिफ़िन लेके जाती हूँ। तो ना रास्ते के लिए खाना मैं खुद साथ लेके खुद बना के लेके जाती हूँ, तो वो बनाना है मुझे। और ये वीडियो जो मॉर्निंग वाला था ना, गार्डन वाला, काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको मैं यहीं पे मतलब एंड करती हूँ। और मिलते हैं फिर से और एक न्यू ब्लॉग में। उसमें आपको देखने को मिलेगा ना हम कैसे निकलेंगे स्टेशन पे, फिर ट्रेन में, फिर जब पहुँचेंगे वो सब आप देख। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।